होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। जी हाँ, खजूरों के इतवार के दिन यही सदाएं 2000 साल पहले जब खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक कदम शहर यरूशलेम में पड़े तो हजूम इन्हीं सदाओं से जो है वो पुकार रहा था, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आप सबको गवाही टेलीविज़न की तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, मेरी तरफ से खजूरों का इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। खजूरों का इतवार वो दिन है जिसे पैशन संडे भी कहा जाता है, और इसी दिन से हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के उन तमाम वीक में, उन दिनों में दाखिल होते हैं जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह सलीब की राह से हमारे लिए कलवरी पर, सलीब पर उसने अपनी जान दी और हमारी खातर बलिदान होकर उसने अब्दी कफारा दिया। सो आज हम मुकद्दस लूका की इंजील में से ये वाक़या पढ़ेंगे जब खुदावंद यीशु मसीह का शहाना इस्तकबाल शहर यरूशलेम में किया गया। आप सबको पता है कि यीशु मसीह के शहाना इस्तकबाल के बारे में, पाम संडे के बारे में चारों अनाजीले मुबारका में ये वाक़या मौजूद है, लेकिन मैं आपके लिए आज लूका की मुकद्दस इंजील में से इसे पढ़ने लगा हूँ। उसका 19वां बाब और उसकी आयत नंबर 28 से लेकर उसकी आयत नंबर 40 तक हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला, और जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैते फिगे और बैते अनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो इसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहे थे तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदावंद की हम्द करने लगी। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो चंद ख़ास बातें हैं, खजूरों के त्योहार में, पाम संडे में बहुत सारी बातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं, लेकिन मैं आज चंद एक बातें बड़ी ख़ास आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि यीशु मसीह का इस्तकबाल एक बादशाह के तौर पर किया गया। यीशु मसीह बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, और यरूशलेम की गलियों में उसका जो इस्तकबाल किया गया, शाहाना इस्तकबाल, वो एक बादशाह के तौर पर किया गया। पहली बात उस बादशाह के ताल्लुक से यह है कि यीशु मसीह रास्तबाजी का बादशाह है। हालेलुया! यीशु मसीह ऐसा बादशाह है जो रास्तबाज है। दुनिया में जो शख्स बादशाही करना चाहते हैं उन्हें
इक़्तिदार के लिए खून बहाना पड़ता है, बहुत से जराइम करने पड़ते हैं, कभी कभार तो अपनों को हलाक करके, किसी को कुचल कर उन्हें इक़्तिदार के तख्ते इक़्तिदार पर उन्हें बैठना पड़ता है। लेकिन यीशु वो बादशाह है जो रास्तबाजी का बादशाह है, जो रास्तबाज है। अगर हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ें, इब्रानियों उसका 4 बाब और उसकी 15वीं आयत लिखा है, बल्कि वो सब बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। यीशु ऐसा बादशाह है जिसने कभी गुनाह नहीं किया। यीशु ऐसा बादशाह है जिसने कभी नाहक किसी का खून नहीं बहाया। यीशु ऐसा बादशाह है जिसने कभी किसी इंसान के लिए बुरा नहीं सोचा, कोई ऐसा ईवल प्लॉट नहीं बनाया, बल्कि उसने अपने दुख उठाने वालों के लिए भी बरकत की दुआ की। मुकद्दस कलाम में 2 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। आज हम जो रास्तबाज हैं, इसका सबब यह है कि हमारा बादशाह रास्तबाज है, हमारा निजात देने वाला बादशाह जो है वो रास्तबाज है। वो खुद रास्ती का सरचश्मा और मंबा है, इसीलिए उसने अपने लोगों के लिए भी रास्ती की राह तैयार की। और मुकद्दस पौलुस रसूल जो आयत मैंने 2 कुरिन्थियों में पढ़ी है, उसमें वो कहते हैं कि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हैं। याद रखिए, हर इंसान गुनाहगार है, लेकिन यीशु मसीह के सबब से, उस बादशाह के वसीला से हम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए हैं। हालेलुया। दूसरी बात, वो पहली बात मैंने आपको बताई कि ही इज द राइचियस किंग, रास्तबाजी का बादशाह है। और दूसरी बात कि ही इज द सेविंग किंग, वो निजात बख्शने वाला बादशाह है। हजूम ने जो नारा बुलंद किया, होशाना, इसका मतलब यह है खुदावंद हमें बचा, खुदावंद हमें निजात दे। अंग्रेजी में सेव नाउ, हमें अभी निजात दे। यहूदियों का ख्याल यह था कि यीशु मसीह उन्हें रोमियों की गुलामी से निजात बख्शेगा, उन्हें छुटकारा देगा। लेकिन यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा, खुदा का बर्रा, वो इंसान को शैतान, मौत और कब्र से उसने रिहाई बख्शी। वो तो एक हुकूमत से रिहाई चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने बनी नौ इंसान को शैतान के इख्तियार से, मौत के इख्तियार से, गुनाह और कब्र के इख्तियार से रिहाई बख्शी। वो छुड़ाने वाला बादशाह है, वो निजात देने वाला बादशाह है, और उसका इस्तकबाल एक निजात देने वाले बादशाह के तौर पर किया गया। उसका इस्तकबाल एक रास्तबाजी के बादशाह के तौर पर किया गया। यहां खजूरों की डालियों के बारे में मैं जरूर बताता जाऊं कि खजूरों की डालियां का मतलब है फतह और शादियाना, विक्ट्री एंड ट्रम्पेट। ये खजूरों की डालियों की ये निशानदेही करती है। मेरे अजीजों, होशाना के बारे में मैंने आपको बताया कि होशाना का मतलब है खुदावंद निजात दे, खुदावंद हमें छुड़ा ले। मैं एक खास नुक्ता जो यहां पर गधे के लिए यहां पर कहा गया कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, खुदावंद को इसकी जरूरत है। मेरे अजीजों, आज खुदा को आपकी जरूरत है। आज के दौर में खुदा को हर ईमानदार की जरूरत है कि वो यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाए। किसी पाम संडे के दिन एक खुदा के खादम किसी कलीसिया में कलाम सुना रहे थे, और उन्होंने
इसी चैलेंज को कलीसिया के सामने रखा। जैसे आज मैं अभी गवाही टेलीविजन के व्यूअर्स के सामने ये चैलेंज रख रहा हूं कि खुदा को आपकी जरूरत है। एग्जैक्टली वो प्रीचर यही कह रहा था कि खुदा को आपकी जरूरत है। आज आपके पास क्या है जो आप खुदा को देना चाहते हैं? जब उस प्रीचर ने कहा, एक इंतहाई ही ब्रोकन, शिकस्ता दिल इंसान उस जमात में बैठा था और उसने कहा कि आज खुदावंद मैं तुझे क्या दूं। जब हदिये की टोकरी या वो थाल लाया गया, लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें जो उनके पास था खुदा को दिया। उस शख्स ने जो ब्रोकन हार्टेड था, शिकस्ता दिल था, उसने अपना आप कहा, खुदावंद मैं खुद ही अपना आप इस थाली में तेरे सुपुर्द करता हूँ। खुदावंद मैं आज से तेरा हूँ, मैं तेरी खिदमत करूँगा, मैं तेरी गवाही दूँगा, मैं दुनिया को बताऊँगा कि यीशु मसीह रास्तबाजी का बादशाह है, यीशु मसीह निजात देने वाला बादशाह है, यीशु मसीह इंसान के लिए बलिदान होकर कुर्बानी देने वाला बादशाह है, सुलह और सलामती का बादशाह है। जब उस शख्स ने अपना आप खुदावंद को दे दिया, खुदा के पाक रूह ने उस ब्रोकन हार्टेड, शिकस्ता दिल इंसान को लिया और उसे रूहुल कुद्स से भरकर अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल किया। वो हज़ारों लाखों लोगों को यीशु के पास लाने का वसीला बना। उसकी खिदमत में खुदा ने अजीम और जलाली मौजज़ात किए और खुदा ने उस शख्स को इस्तेमाल किया क्योंकि उसने अपना आप खुदावंद को दे दिया। आज मैं इस पैगाम में एक ऐसे शख्स को जो हालात के सबब से टूटा हुआ है, जिसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आज यीशु तुझे दावत दे रहा है। यीशु मसीह तेरे घर में शाहाना इस्तकबाल के तौर पर दाखिल हो रहा है। जैसे वो यरूशलेम में दाखिल हुआ, वो आज तेरे घर में दाखिल हो रहा है और वो चाहता है कि तू बुलंद आवाज से होशाना के नारे लगाए, तू कहे मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, और उससे कहे यीशु आज मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ। खुदावंद ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन तुझे पुकार है कि क्या तू अपना आप उसे देने के लिए तैयार है। मेरा ईमान है जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे, वो आपके दिल में आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देगा। खजूरों का इतवार आपकी ज़िंदगी और आपके हालात को तब्दील कर देगा। और अगर आप वो इंसान हैं जो इस वक्त आप गवाही टेलीविजन देख रहे हैं और खुदा आपसे कह रहा है मुझे तेरी ज़रूरत है, और शायद आप दुनिया में खोए हुए हैं, यीशु के पास आ जाइए। वो आपको लेकर आपको नया इंसान बना देगा, आपकी डेस्टिनी को तब्दील कर देगा, आपके हालात को तब्दील कर देगा, क्योंकि खुदा मामूली इंसानों को लेकर उनके वसीला से गैर मामूली काम करता है। इस वक्त हमारे हेल्पलाइन के नंबर इस वक्त हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर यहां पर लिखा हुआ है। ज़रूर हमें रीच आउट कीजिए, हमें मैसेज करके ज़रूर बताइए कि यीशु ने मुझसे कलाम किया है, और हम आपकी मदद करेंगे, हमारी टीम आपकी मदद करेगी, ताकि आपके वसीला से यीशु और जिंदगियों में दाखिल हो, यीशु मसीह और जिंदगियों तक पहुंचे और उसका नाम इज्जत और जलाल पाए। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह हलीमी और फरोतनी के मज़हर के तौर पर वहां दाखिल हुआ। यीशु मसीह हाथी या घोड़े पर बैठकर यरूशलेम में नहीं आया। हाथी और घोड़े पर बैठकर बादशाह आते थे ताकि वो जंग करें, ताकि वो दूसरे शहरों और मुल्कों को फतह करें। लेकिन जब यीशु फतह करने आया है, जब यीशु मसीह उस पर अपनी फतह का शादियाना बजाने के लिए आया है, तो यीशु जंग के साजो सामान के साथ नहीं आया।
बल्कि वो हलीमी और फरोतनी के साथ आया है। और अगर हम इस इक़्तिबास को ज़िक्रिया नबी के सहीफ़े के 9वें बाब की 9वीं आयत में पढ़ें, जो कि यस्सु मसीह के दाखिले के बारे में एक नबूती कलाम है। यहाँ पर कहता है, ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। और ये एक पर्पस है, ये एक नबूवत है। जो बादशाह आ रहा है, जो निजात दहिंदा आ रहा है, जो सुलह का पैगाम लेकर आ रहा है, ये गधे के बच्चे पर सवार है। और हाथी और घोड़े पर तो जंग के लिए आया जाता था, लेकिन जब बादशाह गधे पर सवार होकर आते थे तो वो अमन का पैगाम लेकर आते थे, सुलह का पैगाम लेकर आते थे। और ऐसी सुलह का पैगाम सिर्फ सुलह और सलामती का शहजादा ही ला सकता है, जिसका नाम यस्सु मसीह है। सो खजूरों का इतवार सुलह और मोहब्बत का पैगाम है। ये वो दिन है जब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह हलीमी और फरोतनी के साथ गधे के बच्चे पर सवार होकर निजात का पैगाम लेकर होशाना के नारों में यरूशलेम में दाखिल हुए। मेरे अजीजों, आज हमें अपनी आंखें उठाने की ज़रूरत है, जैसे उस वक्त यरूशलेम के लोगों ने अपनी आंखें उठाई। वो तो देख रहे थे, भाई ये कौन है जिसने अभी लाजर को जिंदा किया है। बड़ी भीड़ इसलिए जमा थी कि उन्होंने यस्सु के मौजज़ों के बारे में सुन रखा था। दे वर देयर टू सी जीसस एज ए सेलिब्रिटी। वो तो एक बड़े हीरो को वहां देखने आए थे, जो मौजज़ात करता है, जो बड़े काम करता है। लेकिन आज जो चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि हम यस्सु को किस तौर पर देखते हैं। हमारी निगाह में यस्सु कौन है? हम किस तौर पर अपना आप यस्सु के लिए पेश कर रहे हैं? आपको पता है इन लोगों के बारे में जिन्होंने होशाना के नारे लगाए, जो ये कह रहे थे मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, एग्जैक्ट कुछ दिनों के बाद यही लोग कह रहे थे इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। यही लोग इनकी जो है वो सोचें बदल गई, इनकी जुबान बदल गई और ये उसी यस्सु को सलीब दे देकर जो है वो ये डिमांड कर रहे थे। लेकिन आज हम यस्सु को क्या समझते हैं? हमारी सोचें और ख्याल यस्सु के बारे में कैसे हैं? बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब और उसके 7वें बाब में से मैं एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, उसकी आयत नंबर 9। और यहाँ पर खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा हुआ है, मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी आयत नंबर 9 लिखा है, इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, हर एक कौम और कबीले और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने, खजूरों की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं। और वो बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। हालेलुया। वो कह रही है निजात देने वाला सिर्फ एक ही है और वो खुदा का बेटा यस्सु मसीह है। और एक तरफ वो भीड़ है जो यरूशलेम में यस्सु मसीह के इस्तकबाल के तौर के लिए आई और उस भीड़ ने कहा होशाना, हमें निजात दे। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि यस्सु उन्हें रोमी हुकूमत से नहीं बल्कि शैतान और गुनाह और मौत और कब्र से खलासी देने वाला बादशाह है, उनकी सोचें तब्दील हो गईं। और चंद ही दिनों के बाद वो कहने लगी, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। आज खजूरों के त्योहार पर हम खजूरों की डालियां लेकर हम जो है वो चर्च में जुलूसों में होशाना के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे नारे भी उस भीड़ की तरह तो नहीं है जो चंद ही दिनों के बाद बदल जाएंगे जब उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी,
जब वो कहेंगे यीशु हमने दुआ की थी खुदावन मुझे ये काम कर दे, मुझे ये जो है वो वीज़ा मिल जाए, मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए, मुझे औलाद की बरकत मिल जाए, और जब ऐसा ना हो तो हम यीशु से मुंह मोड़ लें। एग्जैक्टली ऐसी ही रवैया यरूशलेम के लोगों ने किया। क्या मैं और आप ऐसे हजूम का, ऐसी जमात का हिस्सा बनना चाहते हैं, या ऐसी जमात का जो ये नारे बुलंद कर रही है कि निजात हमारे खुदावन यीशु मसीह की तरफ से है, कुछ भी हो जाए मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं यीशु की पैरवी करता रहूंगा। सो खजूरों की डालियां हमें फतह की तरफ लेकर जा रही हैं, खजूरों की डालियां हमें यीशु के पास लेकर जा रही हैं, लेकिन हमें साबित कदमी के साथ यीशु मसीह में बढ़ते और तरक्की करते जाना है। सिर्फ चंद लम्हों के लिए इमोशनली होकर हमें सिर्फ ये नारे नहीं लगाने, बल्कि यीशु को अपने दिल में जगह देनी है और अपना आप उसे सुपुर्द करना है। यीशु कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मुझे तेरी ज़रूरत है। क्या आप कहेंगे यीशु मैं हाज़िर हूँ, मेरी ज़िंदगी में आ जा, मुझे मुआफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को मुआफ़ करके मुझे नया इंसान बना दे। अगर आप ऐसे भाई और बहन हैं तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखें बंद कीजिएगा और मैं आपके लिए दुआ करूँगा। खुदावंद से कहिए, खुदावंद मैं बुलंद और ए खुदावंद बुलंद और ऐसे चीखों पुकार के नारों से बढ़कर आज तुझे अपना दिल देना चाहता हूँ, तुझे ऐसे बादशाह के तौर पर कबूल करना चाहता हूँ जो रास्तबाजी का बादशाह है, जो सुलह और सलामती का बादशाह है, जो ऐसा बादशाह है जो मुझे तारीकियों की इंतहा से, तारीकियों के डार्कर तरीन पॉइंट से, गुनाह की इंतहाई निचले दर्जे की हौलनाक हालत से भी मुझे बचाने की कुदरत रखता है। मैं उस बादशाह को अपनी ज़िंदगी देकर उसे अपना खुदावंद और निजात दहिंदा तस्लीम करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे बहन भाई हैं तो अभी मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिएगा और मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूँ। अपनी आंखें बंद कीजिए और उससे कहिए, यीशु मेरी ज़िंदगी में आ जा, यीशु मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी का बादशाह बन जा। खुदावंद तू मेरा खुदावंद हो। मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूँ। खुदावंद हमारे प्यारे आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह के कदूस और जलाली नाम में जो सब नामों से आला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, खुदावंद मैं उसी कदूस नाम में अपने तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त खुदावंद में टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में अपना जलाली हाथ इन पर बढ़ा ले। खुदावंद इनकी हर मुश्किल परेशानी को दूर कर दे। यीशु मसीह के नाम में गुनाह की तमाम ए खुदावंद असर को इनकी ज़िंदगी से निकाल दे, क्योंकि कलाम कहता है, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ खुदावंद इनकी ज़िंदगी में से हर तरह के तारीकी के असर को दूर कर दे और खजूरों के इतवार का दिन इनके लिए फतह का दिन हो, निजात का दिन, फतह का दिन, गुनाह पर फतह, बुरी आदतों पर फतह, नाफरमानी पर फतह, नशों पर फतह। ऐ खुदावंद ये ज़िंदगी में फतह से बढ़कर गलबा पाए। मैं इनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह नासरी उन तमाम बहन भाइयों के लिए बरकत चाहता हूँ जो अपना माली बीज गवाही टेलीविज़न के लिए बो रहे हैं, उन्हें बरकत दे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने हम पर फजल किया कि हम इस साल गवाही होप सेंटर को मुकम्मल कर सकें और खुदावंद वहाँ बच्चों की हमने परवरिश करना शुरू कर दी है। हम उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। सारी बातों में तेरा ही नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मेरा ईमान है आज खजूरों के त्योहार के दिन हमने ये कमिटमेंट ज़रूर की है। हाँ, हम चर्च में जुलूस में नारे लगाएंगे, होशाना
होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। लेकिन इसके साथ साथ अपना दिल अपने खुदावंद यीशु मसीह को देंगे, जो हकीकी बादशाह है, जो निजात देने वाला बादशाह है। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। अगर आपने गवाही टेलीविज़न के यूट्यूब पेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर उसे कीजिए। बहुत सारे प्रोग्राम हम बहुत दफ़ा मिस कर देते हैं, लेकिन आप गवाही टेलीविज़न के यूट्यूब चैनल पर जाकर इन प्रोग्रामों को फिर से देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी उन पैगामात के वसीला से, प्रोग्राम्स के वसीला से बरकत पाएँ। इसी तरह हमारा फेसबुक पेज भी ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर गवाही टेलीविज़न के साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि मैं और आप मिलकर यीशु की गवाही दे रहे हैं। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। मसीह का फजल, उसका इत्मीनान और उसकी बरकत आप सबों के साथ होती रहे। आमीन।